हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का नया टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। पिछले वीडियो में हम लोग ने लेसन की शुरुआत कर दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हालत थे इंडिया के, वो हमने देख लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है आप जानते हैं सत्याग्रह नाम किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके, अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। ओके, उससे पहले मैं समझ लेते हैं कि गांधी जी जो है वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सब कुछ चल रहा था तब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ओके, वे साउथ अफ्रीका क्यों गए थे बच्चों? साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे। ओके, अपने फैमिली के साथ गए थे। ओके, उन्होंने वहाँ पे जॉब भी की और वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत भी की। कैसे? वहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको साउथ अफ्रीका की, कि साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज मतलब वाइट पीपल का राज था। ओके, हम ब्रिटिश का नाम नहीं लेंगे, पर हम सिर्फ नाम लेंगे वाइट पीपल का राज चल रहा था उस दौरान साउथ अफ्रीका के अंदर। ओके, अब वहाँ पे 3 कैटेगरीज ऑफ लोग थे, एक वाइट पीपल, एक ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल मतलब कौन से पीपल? साउथ अफ्रीका के लोकल पीपल्स, उनको हम बोलते हैं ब्लैक पीपल्स। ओके, और तीसरे इंडियंस। यस बच्चों, इंडियंस की मात्रा उस टाइम पे कुछ 50,000 के आसपास थी पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर। ओके, अब क्या होता है? होता यूं है कि वाइट पीपल की कॉलोनीज है वो दबदबा बना देती है ब्लैक के ऊपर और इंडियंस के ऊपर। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे। हम सब ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सब सिर्फ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक ही होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट क्लास सिर्फ अलाउड था उस दौरान साउथ अफ्रीका के अंदर। ट्रेन की बोगी में फर्स्ट क्लास के अंदर कौन कौन बैठ सकता है? ओनली वाइट पीपल्स बैठ सकते हैं। ओके, ऐसा एक सिचुएशन हुई। गांधी जी फर्स्ट टाइम अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। जब पहली बार वो साउथ अफ्रीका आए तो सोचा दोस्त से मिल लेता हूँ मैं, तो उन्होंने टिकट खरीदी फर्स्ट क्लास की और जाके बैठ गए फर्स्ट क्लास के अंदर। उतने में एक बंदा आया, वाइट पीपल, वाइट पीपल था, गोरा आदमी, गोरा। ठीक है, गांधी जी को देखा कि भाई ये तो गोरा नहीं लग रहा है, इधर काहे बैठा है? ओके, ये तो हमारा बैठने की जगह है, फर्स्ट क्लास मतलब वाइट पीपल के लिए है। ओके, चाहे अच्छा एक और बात, गांधी जी ने टिकट जरूर फर्स्ट क्लास के ली थी लेकिन फिर भी अलाउड नहीं था। इसका मतलब ये है चाहे आपके पास पैसे हो, आपने टिकट खरीदी हो फर्स्ट क्लास की, फिर भी आप फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। आपको बैठना है सेकंड क्लास या फिर कॉमन डब्बे में। ओके, ये रूल थे वहां के। तो गांधी जी बैठ गए फर्स्ट क्लास टिकट के अंदर, डब्बे के अंदर टिकट लेके, और व्हाइट पीपल आया, गोरा आदमी, और देखा भाई ये तो इंडियन बैठा हुआ है, ये क्या हाल है भाई? बुलाया टिकट कलेक्टर, टिकट मास्टर कम हियर, व्हाई दिस इंडियन इज सिटिंग हियर, ऐसा बोला। टिकट मास्टर गया उनके पास, दोनों गए उनके पास और बोले कि भाई तुम्हारे टिकट शो करो हमको। गांधी जी ने टिकट दिखाई उनकी और देखा तो भाई देखा तुम तो यार इंडियन हो और फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। गांधी जी बोले क्यों? मैंने टिकट फर्स्ट क्लास के लिए है, मैं बस फर्स्ट क्लास के अंदर ही बैठा हूँ, तुम क्यों मना कर रहे हो? तो उन्होंने बोला ये जगह सिर्फ वाइट पीपल के लिए है, ना कि ब्राउन पीपल के लिए, ना ही इंडियंस के लिए। तुमको बैठना है जाके पीछे के डब्बे में जाके बैठ जाओ सेकंड क्लास में। गांधी जी बोले नहीं, ऐसा कैसा? मैंने टिकट फर्स्ट क्लास के लिए है, बैठूंगा तो फर्स्ट क्लास में बैठूंगा। तब गांधी जी उनके बीच में थोड़ी हाथापाई हो जाती है और गांधी जी को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। गांधी जी को थोड़ी चोट भी आती है उस दौरान। लेकिन इस सबसे एक मूवमेंट की शुरुआत होती है और वो है सत्याग्रह।
गांधी जी वहां पे इंडियंस को इकट्ठा करते हैं, बहुत टाइम लगता है, कुछ साल लग जाते हैं, इंडियंस की कम्युनिटी बनाते हैं और वाइट पीपल ने जो जो कानून हमारे इंडियंस के ऊपर निकाले थे, जो हमको करने नहीं दे रहे थे, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, बिजनेस में बहुत सारे रूल्स बना दिए गए थे ट्रेडिंग को लेके, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, उस सब के खिलाफ जो है वो गांधी जी ने सत्याग्रह किया। ओके, इंडियंस के रहने के लिए अलग से जगह देते थे, उनको सबके साथ मिलजुल के रहने नहीं मिलता था, कुछ भी फंक्शन करना है बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी और वगैरह वगैरह, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे बच्चों। ओके, रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद गांधी जी ने वहां के इंडियंस को यूनाइट किया और सत्याग्रह की शुरुआत की। अब मैं उस टॉपिक पे आता हूं, सत्याग्रह के बारे में, कि सत्याग्रह मतलब क्या होता है। सत्याग्रह मतलब फाइट फॉर द ट्रूथ, सच के लिए लड़ाई लड़ो, लेकिन लड़ाई कैसी, हाथापाई वाली नहीं। लड़ाई वैसी लड़नी है कि सामने वालों को चोट ना लगे और उसको सच दिखे कि सच क्या है, वो उनको भी बताना है विदाउट वायोलेंस, बिना हाथापाई किए सामने वाले को सच बताना है ताकि उसके मन में परिवर्तन आए, वो भी सच को समझे, सोचे और उसके माइंड में चेंजेस आए और वो नुकसान करना, ऐसा ट्रीटमेंट करना बंद कर दे। दैट इज कॉल्ड दी सत्याग्रह। ओके बच्चों, समझ में आया सत्याग्रह का मतलब? बस यही आइडिया लेके गांधी जी साउथ अफ्रीका से लेके यहाँ पे आए थे। एक और बात बच्चों, जब वो साउथ अफ्रीका में सब कुछ चल रहा था, तब इस दौरान गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था कि भाई साउथ अफ्रीका में एक बंदा है जो इंडियंस के लिए लड़ रहा है वाइट पीपल से खिलाफ, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े पूरे फॉलोवर्स थे साउथ अफ्रीका के अंदर। यहाँ की कुछ ब्लैक पीपल्स भी उनको फॉलो करते थे। ओके, समझ में आया? अभी हम लोग बढ़ते हैं कि जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने जो है वो क्या क्या किया। ओके, चलिए हम लोग जब फर्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब गांधी जी जो है वो इंडिया के अंदर आए 1915 के अंदर, तब उन्होंने क्या किया? अच्छा, उन्होंने ये सोचा बच्चों, उन्होंने ये सोचा कि पहले मैं जाके, अच्छा पहले गांधी जी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले से जुड़े हुए, साउथ अफ्रीका के जाने से पहले भी जुड़े हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो 2 बार साउथ अफ्रीका आए गए, वो जुड़े हुए थे। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़ के हमेशा के लिए इंडिया आते हैं तो बोलते हैं कि पहले मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं करूँगा, पहले मुझे टूर करना है पूरे इंडिया का, मैं देखना चाहता हूँ इंडिया की हालत क्या है ब्रिटिश रूल के अंदर। ओके, तो गांधी जी पहले टूर पे निकलते हैं पूरे इंडिया के। जब वो इंडिया में आते हैं 1915 में, तब वो टूर पे निकलते हैं इंडिया में और पहली जगह पे वो जाते हैं और वो है चंपारण सत्याग्रह। ओके, चंपारण सत्याग्रह 1917। ओके, चंपारण सत्याग्रह